राधे राधे हमारी माताएं और बहनें। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी अपनी प्रियंका मैं साझा करती हूँ अपने करवा चौथ की पूजा विधि। प्रियंका जी ने आप सभी को बधाई दे दी। और देखिए, ये माता जी के आसन के लिए पहले इन्होंने एक चौकी ले ली है जिसपे एक पूरा वस्त्र रख लिया, उस पे लाल वस्त्र, फिर उसके बाद फूल और अक्षत का माता जी को आसन देते हुए जो करवा माता जी की जो आपकी तस्वीर है, इसको जैसे मान लीजिए आप पूरब पश्चिम रखिए, पूरब बैठे तो पश्चिम रखिए माता जी को, और अगर आप पश्चिम बैठे तो पूरब रखिए, क्योंकि इन दिशाओं का बहुत महत्व रखता है। अब माता जी को देखिए लाल चुन्नी अर्पित कर रही हैं। आप जो भी चाहते हैं अपने शिक्षा अनुसार आप उसको अर्पित कर सकते हैं। तो प्यारा प्यारा इन्होंने पूरा जो करवा चौथ का व्रत का सामग्री यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एक करके, और ऐसे धीरे धीरे वो सरल विधि आपसे शेयर करेंगे। माता रानी को ये माला अर्पण करती हुई है, और इसके बाद फिर देखिएगा पूरा इन्होंने जो करवा चौथ का स्टेज बनाया तो काफी खूबसूरत है, सुंदर है, अद्भुत कैसा है जरूर। अब देखिए कलश को आसन देने के लिए इन्होंने फूल और अक्षत रख लिया वहां पे, तो जिस पर कलश को स्थापित करेंगी। एक कलश ले लिया, उस पर मौली बांध लिया, उसमें अक्षत डालते हुए, सिक्का डालते हुए और उसमें जल डालेंगे। तो इन्होंने देखिए जल रख लिया। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उसको भी डाल दीजिए 2 बूंद, और नहीं है तो शुद्ध जल आप गंगा जल के ही समान होता है। इसके बाद देखिए आम का पल्लो, और 5 पल्लो या 7 पल्लो का हम इस तरीके से उसमें कलश को स्थापित करते हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलश जब स्थापित कर लीजिएगा तो कलश को हिलाइएगा मत, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के कलश को स्थापित करिएगा। और उसके ऊपर देखिए अक्षत लेकर उस पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये इस तरीके से आप धीरे धीरे कलश की स्थापना कर लिया आपने, उसको मौली की स्थापना कर ली। तो प्रियंका जी धीरे धीरे करके आप सभी को एक एक चीज दिखाएंगे किस तरीके से आपने करवा और ये सब देखिएगा, जो भी फूल पूजा सामग्री होती है वो सारा का सारा एक एक करके माता जी को समर्पित करेंगी। तो अब देखिए दूसरा ये आसन 2 और बनाएंगे जिसपे करवा को स्थापित करेंगी। ये प्यारा से इन्होंने ले लिया है करवा, जो काफी खूबसूरत है, डेकोरेटेड है एकदम मस्त। और अगर आपके पास डेकोरेटेड करवा नहीं है तो परेशान ना हो, आप उसमें मौली बांध दे और उसको फिर स्थापित कर दें। माता रानी की तरफ आप इसका जो उसमें सीख होते हैं उनको कर दीजिए, तो दोनों डेकोरेशन आप लगा लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास करवे जो होते हैं उनके मायके से आता है, और वो मान लीजिए अगर धातु के होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पीतल के हैं, तो आप एक करवा और ले लीजिए, बाकी एक आपका तो वहां से होता ही है। अभी फिलहाल प्रियंका का जो करवा वो छूट गया इनके घर पर, इसलिए इन्होंने दोनों मार्केट से ले लिया, और दोनों सामान डेकोरेटेड बहुत काफी खूबसूरत है। आप जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप सबको। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि ये जो पूजा विधि होती है गणेश जी और सुहागिन स्त्री, गणेश जी के लिए होती है, और सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करती हैं। और जो भी कहानियां हैं वो सारी आपको लगातार मिलेंगी। तभी तो ये सरल पूजा विधि है हमारी। तो प्रियंका जी आपके साथ ये सरल विधि साझा कर रही हैं, तो आप सब प्यार और स्नेह सदैव देते रहिएगा इसी तरीके से। अब देखिए इन्होंने दीप प्रज्वलित कर लिया कलश पर। इसके बाद जो करवे हैं इन पर दीप प्रज्वलित करेंगी। आप इसमें 4 मुखी दिए, मतलब जो दीप होता है उसको बनाए, उसमें से अपना एक आप जला दीजिए। घी के दिए बना लीजिए, या जो भी आपके यहाँ जैसा भी होता है उसी तरीके से करें, क्योंकि हर पूजा विधि के पीछे कोई ना कोई आपके यहाँ बड़ा बुजुर्ग होगा या जैसा भी आप चाहते होंगे। इन्होंने करवे में दिए जला लिए और कलश पर कर लिया। अब धूप बत्ती से माता जी को धूप बत्ती समर्पित करेंगे। को जो सुहाग के निशानों की सिंदूर वो लगाएंगे, और जितने भी लोग उसमें परिवार हैं सभी को, जो गणेश जी को छोड़कर बाकी सभी को समर्पित करेंगे, क्योंकि सुहागन का ये निशानी, इसलिए जितने भी वहां पे कहानी से रिलेटेड बात में जो महिलाएं उन सबको समर्पित करेंगी। और फिर ये सुहाग की निशानी होती है और इसको लोग रख लेते हैं, फिर बाद में इसको अपना सिंदूर के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा करवा चौथ पूजन का जो आपका तस्वीर मिलती है, या आप पोस्टर के माध्यम से या फिर आप कैलेंडर के माध्यम से जिसको ले सकते हो, इस तरीके से आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जैसा भी आपके पास हो वैसा आप इसको कर लीजिए। जो शिव परिवार था उसको उन्होंने टीका कर लिया है, बाकी सभी को टीका किया जाता है। या अब इन्होंने टीका करने के बाद जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार फल है, जैसे कि इन्होंने सेब केला ले लिया, आप उसको माता जी को समर्पित करिए, क्योंकि हर पूजा पाठ में एक बात कॉमन होती है, प्रभु भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं प्रभु के। ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप नाराज हो जाए, ना भी होगा।
उसने जो मीठे बेर रखे थे वही प्रभु को समर्पित कर दिया और उन्होंने उसी बेर को ग्रहण किया था। और इस तरीके से पंचमेवा भी चढ़ाती थी, माता जी को पंचमेवा समर्पित कर दिया इन्होंने। जो गट्टा गाँव में बोला जाता है या गाँव में बोले जाते हैं वो कर के रख दिया इन्होंने। माता जी को फूल अर्पित कर रही हैं। इसके बाद ये मिठाई भी माता जी को भी समर्पित करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब सरल विधि बहुत है, आप जो श्रद्धा उसी के अनुसार माता जी को समर्पित करिए। इसके बाद एक हाथ उठाकर पानी को सकता करके 5 क्षण देते हुए फिर हम माता रानी को मनाते हैं कि माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करिए। और जो लोग भी हमारी माताएं बहनें सुहागिन हैं जो इस व्रत को कर रही हैं उन सब पर कृपा बरसाइए। जो भी हमारे पूजा पाठ में त्रुटि हुई है हमें माफ करिए। आइए हमारे पास जो भाव श्रद्धा था आपको समर्पित करते हैं। जो भी पूजा में गलती हुई है उसको क्षमा करिए। हमारे पास जो भी श्रद्धा थी उसको हमने आपको समर्पित कर दिया। तो ये दोस्तों की सरल पूजा विधि करवा माता की। देखिए कितना अद्भुत होता है जब में प्रेम भाव हो तो कुछ भी आप समर्पित करिए, सब कुछ माता रानी ग्रहण कर लेती है। तो प्रियंका जी ने इस तरीके से, और आप सबको पता है कि ये निर्जला व्रत होता है और सुबह से तैयारी करना पड़ता है और रात को फिर चांद को देखने के बाद और पतियों को देखने के बाद कहा जाता है कि छलनी से दोनों को देखा जाता है दिए के अनुसार। फिर पति लोग जो होते हैं जो पास में वो इस व्रत को उनको कुछ मीठा खिलाकर या जैसे भी परंपरा है पानी पिलाकर इस व्रत को तोड़ते हैं। और ये प्रियंका जी ने जो अपना प्यारा सा रख रखा है थाली को सजाकर, और जो छलनी है आपकी उसको और लोटे को सजा रखा है, डेकोरेशन कर रखा है, जिससे अभी चांद आने के बाद देखेंगे। और इसके बाद कथा व्रत शुरू होगा। तो ये प्रियंका जी सभी को राधे राधे और नमः शिवाय, हर हर महादेव की शुभकामनाएं देती हूँ। फिर से एक बार सभी को तहे दिल से स्वागत है कि आप सभी इतना प्यार और स्नेह देते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कथा व्रत में। प्रियंका ने पूरे करवा जो कहानी थी आप लोगों ने सुना। फिर उसके बाद अंतिम में करवों को आपस में ऐसे फेरा जाता है। अगर मान लीजिए 2 लोग होते हैं तो आपस में एक दूसरे के करवे को फेर लेते हैं, और अगर अकेले आप पूजा को घर में कर रहे होते तो उसमें इसीलिए 2 करवे रखे जाते हैं कि दोनों करवों को आपस में फेरा जाता है। तो पूरी कहानी आपने सुनी। तो इस तरीके से आपस में इस करवों को फेर कर फिर इनके जो सिक्के होते हैं आगे जब चंद्र देवता पर देखेंगी तो अलग अलग दिशा में 4 रखे जाते, चारों दिशाओं में रखे जाते हैं। ये थी पूरी संपूर्ण पूजा विधि। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं। अगर आप में मन श्रद्धा है तो सारी शुभकामनाएं माता जी की हैं और सभी लोग अपने हिसाब से हर पूजा को अच्छे से करना चाहते हैं। तो इस बार का हमारा जो करवा व्रत रहा वो बहुत अच्छा रहा प्रियंका जी का, क्योंकि हमारी माता जी भी साथ में थी। तो माता जी ने कहानियां करी हैं, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में माता जी ने कैसी कहानियां करी। आपको जल्दी ही ये सारे के सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। तो प्रियंका प्यारा सा वंदन वादन करती हैं और वो व्रत निर्जला होता है। तो आप सोच सकते हैं बिना सुबह से पहले में किए हुए रात में कैसे किया जाता है। तो चलिए माता रानी की फिर से हम लोग एक बार अभिवादन करते हैं, गणेश जी का अभिवादन करते हैं। करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। सभी लोग मिलकर हम लोग फिर से इस तरीके से हमारी पूजा होती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।